लो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 8.1 का मैथ एनसीईआरटी का 5 नंबर देखेंगे। पिछले वीडियो में हम 4 नंबर तक देख लिए थे, इसमें 5 नंबर से देखेंगे। देखिए, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। आप सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए। जिसका नाम मान लीजिए ए है, बी, सी, थीटा मान लीजिए ये थीटा, सेक थीटा बराबर दिया गया है 13/12। आपको एक सूत्र पढ़ाए थे लाल कक्का मतलब ये है साइन का उल्टा होता है कोसेक और कॉस का उल्टा होता है सेक, मतलब कर्ण बटे आधार। ये है क्या? कर्ण बटे आधार है। थीटा के सामने वाला लंब होता है, कर्ण हुआ 13, ये हो जाएगा आधार 12। तो अब एक त्रिभुज ए बी सी में कोण P बराबर क्या है? 90 डिग्री माने हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान है 13 का स्क्वायर, लंब निकालना, लंब मान लीजिए ए बी का स्क्वायर प्लस आधार कितना? 12 का स्क्वायर। तो हो जाएगा ये 169 बराबर ए बी स्क्वायर प्लस 144, प्लस में इधर आएगा माइनस में 144 बराबर ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर, और ये घटाइएगा तो आएगा 25, ये रूट स्क्वायर है तो इधर रूट में चलेगा, बराबर ए बी, मतलब ए बी का मान आ गया 5। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो सेक तो निकला हुआ है तो पहले निकाल लीजिए। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लाल कक्का में है लंब बटे कर्ण, और उसके बाद लिख लीजिए कॉस थीटा। उसके बाद साइन का बाद होता है कॉस, आधार बटे कर्ण, और उसके बाद टैन, लंब बटे आधार, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। उसके बाद जो है टैन के बाद कॉट लिख लीजिए। कॉट थीटा बराबर होता है इसके उल्टा, आधार बटे लंब, और एक और सेक तो दिया गया है, और कोसेक लिख लीजिए। कोसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कर्ण बटे लंब। अब लंब अभी आप निकालें कितना? 5 और कर्ण 13। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस में आधार 12 और कर्ण 13। टैन लंब निकाले हैं 5 और आधार है 12, आधार कॉट में आधार 12 और लंब है 5, और कोसेक कर्ण है 13, कर्ण है 13 और लंब है 5। यही है 5 नंबर सवाल। देख लीजिए अच्छे से, 5 नंबर सवाल।
ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब उसके बाद हम 6 नंबर सवाल देखेंगे। 6 नंबर सवाल देखेंगे। छह नंबर देखिए। 6 नंबर सवाल है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। एक पहले त्रिभुज बना लीजिए, इसमें त्रिभुज का मायने है और वो भी समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज का मान लीजिए इसको ए, और कोण न्यून कोण कर रहा है तो मान लीजिए यहाँ पर 90 डिग्री, और 90 डिग्री से जो कोण हो कम होगा वो उसको कहते हैं हम न्यून कोण। तो ये कोण ए और कोण बी तो न्यून कोण है, तो यहाँ 90 डिग्री होगा तो इसको मान लीजिए सी, और ये और इसको मान लीजिए बी, इसको ए और इसको बी, और 90 डिग्री सी। लिखिए कोण सी बराबर 90 डिग्री। कोण सी बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री दिया है। कॉस ए और कॉस बी है। कॉस ए के फॉर्मेट में लिखिए पहले, कॉस ए का फॉर्मेट में लिखिए कॉस ए। थीटा अगर इसको मानिएगा ए को तो लंब हो जाएगा, तो कॉस ए बराबर होता है सूत्र क्या? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो थीटा के सामने वाला होगा लंब, लंब इसके सामने वाला होता है लंब, और ये हो जाएगा आधार। तो इसका सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। इसके सामने लंब, लंब और आधार क्या हो जाएगा? ए सी। कर्ण क्या हो जाएगा? ए बी। ए बी समीकरण इसको एक मान लीजिए, कॉस बी। इसका भी सूत्र लिखिए आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण। आधार कॉस बी लिख रहे हैं, इसको मानिएगा तो इसके सामने लंब हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा। आधार क्या है? बी सी। कर्ण क्या है? ए बी। ए बी समीकरण 2 लिख लीजिए। समीकरण 1 एक एवं समीकरण 2 से अगर दोनों को बराबर कीजिएगा, देखिए जहां दिया गया है कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर समीकरण 2 से दिया गया है, ये तो दिया गया है कॉस ए बराबर कॉस बी दिया गया है, तो इसको लिख लीजिए ए सी बराबर ए बी और बी सी बराबर ए बी। तो ए बी कट जाएगा तो ए सी बराबर ए सी बराबर बी सी हो जाएगा। आपको 9th क्लास में एक थ्योरी होता है, बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर मतलब ए सी और बी सी, ये दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। इसके सम्मुख कोण और इसके सम्मुख कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? तो लिखिएगा अतः समान समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। तो सम्मुख कोण बराबर होता है तो ए सी के सम्मुख कोण बी हो जाएगा, बी सी के सम्मुख कोण ए। अतः कोण ए बराबर कोण बी, यही प्रूव हो गया। अब इसके बाद हम 7 नंबर सवाल देखें। 7 नंबर सवाल है, देखिए कॉस थीटा बराबर 7/8। एक पहले त्रिभुज आप बना लीजिए। 7 में 2 क्वेश्चन है, 7 में 2 क्वेश्चन है। एक त्रिभुज पहले बना लीजिए। ए बी सी, थीटा है, थीटा है मान लीजिए, आपको दिया है
दिया है। कॉस थीटा बराबर 7/8। सूत्र है लाल कक्का। लाल कक्का ये तो याद कर लीजिए आप। लाल कक्का ये है साइन का, कॉस का, टेन का। इसको उलट दीजिएगा तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। सब सूत्र याद हो जाएगा। तो इसको कॉस का सूत्र होता है आधार बाय कर्ण, आधार बाय कर्ण। इसका मतलब कर्ण है 8 और इसके थीटा के सामने लंब होता है, लंब, और ये आधार है 7। आप पहले निकाल लीजिए। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। निकाल लीजिए पहले लंब। कर्ण का स्क्वायर मतलब एसी का लिखेगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाई पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर मतलब एसी का स्क्वायर, लंब मतलब एबी का स्क्वायर, आधार मतलब बीसी का स्क्वायर। एसी एसी क्या माने हैं? एसी है 8, 8 का स्क्वायर बराबर एबी, एबी तो निकालना है, बीसी 7 का स्क्वायर। यह 64 बराबर एबी स्क्वायर प्लस 49, प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो इसको कर लीजिएगा। इसको कीजिएगा तो आएगा 15 एबी स्क्वायर। इसको रूट में रख लीजिए। एबी का मान हो गया कितना? 15। आपको निकालना है। 1 नंबर सवाल बनाइए पहले। 1 नंबर, 1 नंबर है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, और इसका भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। इसको कर लीजिए। एक का स्क्वायर एक ही होगा। साइन, साइन का सूत्र होता है साइन थीटा बराबर, सूत्र लिख लीजिए कर्ण लंब बटे कर्ण का स्क्वायर, लंब बटे कर्ण का स्क्वायर, और 1 कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण का स्क्वायर, आधार ऑन कर्ण का स्क्वायर। देखिए एक लंब, लंब इसमें क्या है? लंब कितना निकला है? √15, √15, और कर्ण कितना है? कर्ण कितना है? 8। देखिए कर्ण है 8, 8 का स्क्वायर। इसका A1 माइनस आधार, आधार है 7, 7 कर्ण है 8, 8 का स्क्वायर। तो 1 और √5 का √15 कीजिएगा तो रूट हट जाएगा तो 15, और 8 कीजिएगा तो 64 बराबर बीच में दीजिएगा। 1 और 7 49, और ये होगा 64। अच्छे तरीके से कीजिएगा, फिर तो घटाओ। इसको लघुत्तम लीजिएगा तो 64 होगा। 64 माइनस 15, और इसका भी होगा 64, 64 माइनस 49, 64 64 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका होगा 64 में से 15 जाएगा तो 49 होगा, और ये होगा 15।
और फिर देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए और 2 नंबर सवाल देख लीजिए। कॉट स्क्वायर थीटा है, इतना दीजिए। कॉट स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है, लिख लीजिए। कॉट स्क्वायर का आधार बटे लंब का स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए। आधार का मान 7 है, देखिए 7 है, 7 और लंब निकला है √15। इसका होगा 49/15। एक ये हो जाएगा 2 नंबर और 1 नंबर। अच्छे से देख लीजिए। अब हम 7 नंबर पर चलते हैं। देखिए 7 नंबर, देखिए 8 नंबर, 7 नंबर हो गया। उसके बाद 8 नंबर पर हम चलते हैं। इसमें सिद्ध करना लिख दिया है। 3 कॉट ए बराबर 4, गुना में इधर चल जाएगा भाग में, 4/3। पहले लिख लीजिए, बनाइए एक त्रिभुज। ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ। ये थीटा, थीटा के सामने है कॉट से, इसके सामने लंब होता है तो कॉट का सूत्र होता है। कॉट का सूत्र होता है आधार बाय लंब, आधार बाय लंब, आधार बाय लंब। आधार हो गया, इसके सामने लंब होगा तो लंब कितना 3, ये हो गया 4। तो कर्ण आप निकाल लीजिए। कर्ण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से तो दीजिए कर्ण स्क्वायर, मतलब ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ए सी इधर चल जाएगा रूट में। 16 प्लस 9 बराबर √25 हो जाएगा 5। अब चलिए LHS, LHS ये हुआ 1 - 10 स्क्वायर ए ऑन 1 + 10 स्क्वायर ए दीजिए। 1 - 10 स्क्वायर ए और 1 + 10 स्क्वायर ए। 1 10 का 10 लंब बटे आधार होता है। इसके सामने लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4 का स्क्वायर और 1 प्लस इसका भी लंब बटे आधार स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 - 9/16। ये हो जाएगा 1 + 9/16। इसका अगर लीजिएगा, इसका लघुत्तम 16, 16 - 9 होगा और इसका ये होगा 16, 16 + 9 होगा। 16 16 कट जाएगा, ऊपर से घटेगा 16 में से 9 जाएगा तो 7 और 16 9 25। LHS इतना निकला। RHS देखिए, RHS RHS देखिए cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो cos का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण स्क्वायर माइनस इसका सूत्र होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। आधार, आधार कितना है
इसके सामने लम है तो ये आधार, आधार हो गया 4 और कर्ण है, कर्ण अभी निकला है 5, 5 का स्क्वायर माइनस लम, इसके सामने वाला लम, लम हो गया 3, कर्ण निकला है 5, 5 का स्क्वायर बनाइए 16, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 25, 3 का स्क्वायर 9, 25, इसका लघुत्तम ले लीजिएगा 25, 16 माइनस 9 बराबर 7/25। देख लीजिए LHS भी 7/25, RHS भी 7/25 को लिख सकते हैं LHS बराबर RHS हो गया। देख लीजिए अच्छे से। चलिए ओके बाय, थैंक यू। अगर अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।